अब लास्ट पे बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको रमीज राजा के चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद रेड कार्ड मिल जाएगा और कौन से हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, जिनका फ्यूचर हसीन है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, जैसे आमिर, शर्जील और भी काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। तो रमीज राजा की लिस्ट में ये बंदे तो बिल्कुल नहीं आएंगे और फ्यूचर ब्राइट यंग खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि रमीज राजा यंग खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और आमिर का मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप खेलना भी अब बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रमीज राजा भी आमिर से ज़्यादा खुश नहीं है और आमिर मैनेजमेंट से खुश नहीं है। और इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में मैनेजमेंट भी यही रहेगी, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप सर पे है। तो रमीज राजा इस मैनेजमेंट को अभी चेंज नहीं कर सकते, पर वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की भी छुट्टी हो जाएगी, इस मैनेजमेंट को भी चेंज करेंगे, पर उससे पहले नहीं। तो बकौल आमिर इस टीम में तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक मिसबाह उल हक और वकार यूनुस इस मैनेजमेंट में हैं। ये दोनों जब तक पाकिस्तान टीम के साथ हैं तो मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट भी वापस नहीं ले सकेंगे। अगर एहसान मानी होते तो शायद इस मामले पे कुछ बात करते और आमिर को इस मैनेजमेंट के बावजूद वर्ल्ड कप खेलने के लिए राजी करते, पर रमीज राजा ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो आमिर को खुले आम छोड़ देंगे, वो आमिर के पीछे कभी भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए मुझे अब आमिर का फ्यूचर खत्म लग रहा है। कम से कम वो अब पाकिस्तान के लिए आगे खेलते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे। आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताएं। मेरी राय ये है कि आमिर को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, हमें वर्ल्ड कप में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर तो आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।